सो बच्चों से टू बनाना है। आज हम एक्सपोनेंट में आगे का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बच्चों हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर हम डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। जहां जहां पर आपको ये पार इस तरीके से दिख रही है, आप देख रहे हो दिस इज क्वाइट डिफरेंट, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि जब आपने 2 की पावर n और 2 की पावर 1 को बेस सेम था, क्या लिखा था 2 की पावर n प्लस 1, तो यहाँ पर आपने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, 4 इंटू 2 की पावर n, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद ये 16 हो गया, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, एंड दिस इज 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, सारे को आपने ब्रेक कर दिया। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे भी 2 की पावर n है और यहाँ पर भी 2 की पावर n है, डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर n 2 बार आ रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि हम कॉमन ले लें। तो हमने 2 की पावर n को यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया, 16 इंटू 2 माइनस 4, 16 इंटू 2 माइनस 4 बच गया। और यहाँ पर क्या बचा, 2 की पावर n कॉमन लेके 16 इंटू 4, बच्चों ध्यान से देखिए 16 इंटू 4, और यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू 4 दैट इज 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो 2 की पावर n से 2 की पावर n क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बच्चों, 16 इंटू 2 इज 32, 32 माइनस 4 28, and 64 minus 8 is 56। तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया 1/2। ये आंसर आ रहा है बच्चों आप सबका। यस सर। चलिए अब इसी में बेस्ड एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको और मजा आएगा करने में। आर यू ऑल रेडी? थोड़ा एक हॉट क्वेश्चन करा दूं मैं आप लोगों को बच्चों। यस सर। हाँ जी, ओके ओके ओके। एक हॉट क्वेश्चन है, पहले आप ये ट्राई करिएगा, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पहले मैं वो बता दूं आपको, थोड़ा सा इजी। इससे पहले एक इजी चीज बताता हूँ। अगर बच्चों 2 की पावर x प्लस 2 दे रखा है और यहाँ 2 की पावर 5 दे रखा है, ठीक है, ऐसा कभी हो कि यहाँ पे पास एक x में और एक 5 में और बीच में इक्वल टू हो, तो हम क्या कर सकते हैं, पास को इक्वेट कर सकते हैं। आपने 8 में कर रखा होगा, तो वहां पर क्या हो जाता है, x प्लस 2 इक्वल टू 5 हो जाता है और x की वैल्यू क्या आ जाती है, 3। ये बात समझ में आ गई सबके? इसके बाद दोबारा समझा दीजिए। नहीं आई। इसमें ये होता है बेटा, इसमें ये होता है कि अगर जैसे यहाँ पे भी बेस 2 है और यहाँ पे भी बेस 2 है, तो ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वेट। और ये 5 माइनस 2 होके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से कि 2 की पावर x प्लस 2 है और यहाँ पर सामने 8 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है बेटा, 8। तो अब हम 8 को क्या कर सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 माइनस 2 दैट इज 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इक्वेट करके पार्ट्स को भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब आप ये क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा सा ही करना है। अच्छा, पहले ये 2 क्वेश्चन करके दिखाओ, तब टफ क्वेश्चन दूंगा। हॉट से पहले जरा ये 2 क्वेश्चन करो। 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 256, और दूसरा है 2 की पावर x प्लस 1 एंड 4 इज टू पावर x माइनस 1। जरा इनको सॉल्व करिए जल्दी से। दिस इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 5। हाँ, ये है बच्चों क्वेश्चन। सर हाँ बोलो बेटा। सर पहले वाले का 9 आएगा। सर फर्स्ट वन 9 एंड सेकंड वन 5। वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करो जल्दी से।
exercise done. दोनों हो गए बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट वेट। यहां पर कितने बच्चों को ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आई है? 256। क्या आपने इस तरीके से बहुत सारे बार एलसीएम लिया होगा? 1 Sir, 2 16 का 3 square. 1 2 8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 6 64 32 16 8 2 4 2 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 रेज़ टू द पावर 8 लिख सकते हैं हम 256 को। दोनों का बेस सेम हो गया। x माइनस 5 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 प्लस 5 दैट इज कितनी हो जाएगी? 13। अच्छा, आप लोगों ने ये 1 से कर दिया था बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पहले मैंने 1 लिख दिया था। पहले मैंने बच्चों 1 लिख दिया था। 1 से ठीक है, अगर 1 से कर रहे हो तो 9 आएगा। 8 प्लस 1 9। और मैंने बाद में सही कर दिया था, 5 था ये बुक में, तो 8 13। बिल्कुल ठीक है, 9 भी सही है अगर आप 1 से कर रहे हो। ठीक है बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या हुआ कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, पर आपके मन में क्या आया? आपके मन में आया कि 2 का स्क्वायर ही तो होता है 4। बोलो, Yes, ये sir. मन में आई Yes, बात? sir. हाँ, तो ये हो Yes, गया sir. 2 की पावर x प्लस 3। यहाँ लिखा 2। अब एक चीज ध्यान रखना जरा बेटा, ध्यान बिल्कुल। ये 2 की पावर 2 हुआ तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे x माइनस 1। कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट लगा के, क्योंकि इस 2 का हक इन दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर x प्लस 3। ये हो गया 2 की पावर 2x माइनस 2। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 2x माइनस 2। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x। तो x कितना बचा? 5। ये आंसर आ गया। एनी डाउट? No, sir. No. चलिए, अब मैं आपको दूं एक बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। अब आप और क्वेश्चन कर लेंगे। अब आपको समझ में आ गया क्या करना है। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन जो मैं अब आपको देने जा रहा हूं। नाइन रेज टू द पावर n, 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर n, 27 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 3n, 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 27। ये दे रखा है और आपको प्रूव करना है। यहाँ पे ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। m माइनस n इज इक्वल टू 1। बेटा डर तो नहीं लगा क्वेश्चन का साइज देख के आप लोगों को? बोलिए बच्चों। No, sir. No, ट्राई करिए sir. जल्दी से। No, sir. जल्दी जल्दी ट्राई करिए बच्चों ये क्वेश्चन।
हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, सर मैं सक्षम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर आज जो आपने मतलब पढ़ाया होगा सर, उसकी वीडियो मिल जाएगी? क्या हो गया? सर मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई है अच्छा अच्छा अच्छा। सर, तो मैं आज अटेंड नहीं कर पाया था। हम्म। कल से सर कर लूंगा, एक दिन अभी आ गया और शायद मंडे को नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, कर दूंगा। सर मैसेज भेज दो आपको कोई? हाँ मैसेज भेज दो। ओके सर, थैंक यू। चलिए मैं भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा करता हूँ क्वेश्चन, जिनको स्टार्टिंग के स्टेप्स में प्रॉब्लम आ रही है उनको हेल्प करता हूँ। मैंने देखो बेटा इसको देखा 9 को, पहले ना क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। जब कभी भी ऐसा कोई बड़ा सा क्वेश्चन आए तो पहले आप क्वेश्चन को एक बार क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। आपने देखा कि यहाँ पर 9 है और ये 27 है, ठीक है, ये 27 है और ये 3 है, ये 2 है, ये दोनों भी 3 है। तो कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। पहले प्लानिंग ये करी कि हमने सोचा कि 9 वाले को हम क्या बना सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो ये 3 की पावर 2n हो गया, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर n, और 27 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 3n। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि 27 is 3 raised to the power 3 and 9 is 3 raised to the power 2। ये मेरे दिमाग में बात थी। आगे बढ़ते हैं। 3 raised to the power 3n into 2 raised to the power 3। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे देख सकते हैं। इस 27 को भी हमें 3 की पावर 3 लिख देना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाए, 3 में। पर ये अभी अलग से एक आ रहा है 2 की पावर 3, इसको हम बाद में हैंडल कर लेंगे। पहले बताओ यहां तक का स्टेप समझ में आया? यस सर। चलिए अब देखो जरा ध्यान से। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बेटा अगर आप 3 raised to the power 2n और 3 की पावर n को देखो, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर्स ऐड होनी चाहिए या नहीं? आप बोलोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यस सर। सर कर ऐड करनी दीजिए। चाहिए ना? कर दीजिए। आप मुझसे कह रहे हो ना हमें करना चाहिए स्टेप या हाँ नहीं? सर करना चाहिए। करना चाहिए। तो 3 की पावर कितनी हो गई, 3n हो गई, 2n plus n 3n, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3n, ये रहेगा बच्चों। बोलो, नीचे एज इट इज कॉपी करा, 3 raised to the power m into 2 raised to the power 3, और ये अभी 1/3 के बाद 3 रहने दो, अभी से मत छेड़ो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखा कि अरे ये दोनों तो बिल्कुल सेम हो गए या नहीं है, बताओ? सर हैं। क्या मुझे इन्हें बाहर बुलाना चाहिए? बोलो। नो सर। बाहर बुला, नहीं बुलाऊं? अरे बुलाना है बाहर, कॉमन वालों को बाहर बुला लेते हैं। हाँ, अंदर क्या बचा, 3 की पावर 2। अब बताओ 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3n इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3, ऐसी रहने दो। अब पहले बताओ यहां तक के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए या नहीं हो गए, बताओ? कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर 9 माइनस 1 कहाँ से आया? मैं बता रहा हूं, जब 3 की पावर 3n यहां से हट जाएगा तो यहां कौन रह जाएगा,
1. 1. जब कभी भी ऐसा होता है कि आप एक जगह से कुछ कॉमन लेते हो और वहां पे जैसे यहाँ तो 3 के बाद 2 था तो वो बच गया 9, यहाँ तो कुछ नहीं बचा ना, तो क्या आ जाएगा 1. क्या आ जाएगा बच्चों 1. 1. एनी डाउट? अब बच्चों मुझे ये बताओ कि 9 - 1 क्या होता है? 8. 8. के पापा 8. 8 होता है, बिल्कुल ठीक बोला आपने. 2 की पावर 3n और 2 की पावर 3 क्या होता है 8. 8. 8. तो 1/3 की पावर 3 है, एज इट इज कॉपी. तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में और ये दोनों डिवाइड में, तो वी कैन इजीली कट देम. अगर प्लस और माइनस का साइन होता है तो नहीं कट कर सकते हैं, बट अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो ये दोनों 8 कैंसिल हो जाएंगे. बोलो ये स्टेप समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ो. अब बचा 3 की पावर 3n और 3 की पावर n. एक लॉ बताया था आपको पहली क्लास में, a रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर n, m माइनस n. सेकंड लॉ था ये, याद आया? सर. बोलो मेरे शेरों, Yes, sir. जल्दी बोलो. यस याद आ सर. गया? तो मैं इन्हें कर दूंगा माइनस 3n माइनस 3m. बोलो माइनस कर दिया. अच्छा अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये 3 ऊपर है और ये वाला डिनोमिनेटर में, मैं इसको भी ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ. बोलो कर सकता हूँ या नहीं? Yes, sir. जैसे Yes, मैं इसको sir. ऊपर करूंगा, जैसे Yes, मैं sir. इसे ऊपर करूंगा इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है? sir. जैसे ही 1/3 की पावर 3 है. अच्छा एक बात सुनो, बार बार यस मत बोलो क्योंकि इससे दिक्कत ये होगी कि स्क्रीन सामने आ जाएगी बार बार और जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना बेटा उसमें आपका नाम लिख के आ जाता है बार बार. ठीक है? तो जब कोई डाउट हो तब बोलना. तो ये 3 की पावर -3 हो गया. क्यों? क्योंकि हमने आपको ये भी सिखाया था कि अगर 1/a है देन इट विल बी -1. अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज करती है, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो साइन चेंज हो जाता है. ठीक है? तो यहाँ पर ये आ गया -3. अब वो कॉन्सेप्ट आएगा जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर दोनों के बेस सेम होते हैं, अगर दोनों के बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? इक्वेट. राइट? तो अब मैंने यहाँ पे पावर्स को इक्वेट करा तो यहाँ पे रिजल्ट आया 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस का 3. 3 कॉमन ले लिया, n माइनस m इज इक्वल टू माइनस का 3. 3 से 3 कट गया, n माइनस m इज इक्वल टू -1 आ गया. ये जो माइनस साइन बाहर है, ये जो माइनस साइन बाहर है ये अंदर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू 1 और आंसर क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड. m माइनस n इज इक्वल टू 1 और आंसर हो जाएगा हेंस प्रूव्ड. ठीक है? इस क्वेश्चन को आपको घर पे कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको आ जाए. ठीक है सर. बच्चों, आ रहा है समझ में? सर लास्ट में जो किया वो बता दीजिए. लास्ट का मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ एक बार, मैं अलग से यहाँ पे कर देता हूँ. हमारे पास बच्चों ये आ गया था 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर -3. ये समझ में आ गया -3 क्यों करा मैंने? क्योंकि जब डिनोमिनेटर में होगा 3 की पावर 3 तो ये ऊपर जाके -3 बन जाता है. ठीक है? अब इट्स टाइम टू इक्वेट देम. 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3. टेक 3 कॉमन, n माइनस m इज इक्वल टू -3. ये भी कैंसिल हो गया. n माइनस 1 इज इक्वल टू -1. m माइनस n इज इक्वल टू 1. हेंस प्रूव्ड. ये आ जाएगा. माइनस साइन से प्ले करना आता है आप लोगों को? नहीं आता है? मैं इस क्वेश्चन की फोटो भी भेज दूंगा आप लोगों को बच्चों, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो उसको दोबारा से अंडरस्टैंड करने में कभी भी. देख लीजिए सारे स्टेप्स. सर. बोलिए. सर लास्ट वाले 2 पार्ट समझा दिए सर. n माइनस m इज इक्वल टू -1, m माइनस m इज वो इक्वल अभी टू मैं ना बोर्ड क्लीन करके ना एक बार दोबारा से फिर से बड़ा बड़ा सा करके समझाऊंगा. अभी बोर्ड क्लीन कर दूं ना एक बार फिर से समझाता हूँ. ठीक है? फोटो सेंड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बच्चों की, तो आप इसको सेव कर लीजिएगा गैलरी में. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन.
देखो हमारे पास 3 की पावर 3n माइनस 3m आ गया था और इधर था 1/3 की पावर 3, जिसको मैंने ऊपर पहुंचा दिया तो पावर इसकी चेंज हो गई, मतलब ये 3 की पावर 3 जो था वो 3 की पावर -3 हो गया। अब ये दोनों इक्वेट होंगे, ठीक है। 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस का 3। हमने यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन लिया तो कितना आया, n माइनस m इज इक्वल टू माइनस का 3। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, क्या बचा, n माइनस m इज इक्वल टू -1। हमने अपने प्रूफ को देखा, प्रूफ में था m माइनस n इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ में था, और हमारे पास क्या आया, n माइनस m। तो इसमें होता क्या है बेसिकली बच्चों कि ये जो माइनस साइन होता है ये इधर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस, और जैसे ये माइनस साइन यहाँ पहुंचेगा, राइट, ये दोनों के साइन चेंज कर देगा, दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो माइनस का m बिकम प्लस का और ये प्लस का बिकम माइनस का, हेंस प्रूव्ड। अब आया समझ में, अभी भी नहीं आया? बोलो बच्चों। सर आ गया। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब और आएगा ये, बस ये ध्यान रखना कि माइनस साइन जब कभी भी जाएगा आएगा तो उस केस में यही होगा, ठीक है। चलिए अब एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम। x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a प्लस b, x की पावर अपॉन b अपॉन x की पावर c होल पावर b प्लस c। ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर दे देते हैं टीचर्स, मैंने देखा एग्जाम में। c प्लस a प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल होगा, ये सबको आता भी होगा, इट्स वेरी इजी। Guys, I have some news. हाँ हो गया। डन? नो सर। जल्दी करिए बच्चों, इट्स वेरी इजी। अनिका बताइए, एनी डाउट? सर सॉल्व कर रही हूँ अभी। हाँ बेटा करो, जल्दी करो। आपने हैंड प्रेस करा तो मुझे लगा शायद कुछ पूछना जा रहे हो। सैफ रहमान जेबीएस, आपको समझ में आ रहा है बेटा? सैफ रहमान, सैफ रहमान जेबीएस, आपको समझ में आ रहा है बेटा? सर आंसर 1 आएगा। आंसर तो 1 आएगा ही, क्योंकि इट्स अ प्रूविंग क्वेश्चन। मेन डिपेंड ये करता है कि आपका सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है। सर हो गया ठीक मेरा। है, Yes, हाँ sir. देखिए सबसे सर, पहले आप यहाँ पे लेंगे multiplication हुई। एलएचएस।
यस यस यस, सबसे पहले लेंगे एलएचएस। आपने देखा कि दोनों के बेस हैं सेम, तो एक्स की पावर a माइनस बी, यहाँ पर क्या आ गया a प्लस बी, ब्रैकेट में ही रखना है। ये a माइनस बी क्यों हुआ, क्योंकि डिवीजन में था और डिवीजन में पास क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट। यहाँ पर भी, और ये a प्लस बी अलग से है। अब ये हो जाएगा b माइनस सी, ऊपर क्या आ जाएगा b प्लस सी, यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए, और ऊपर क्या आ जाएगा c प्लस ए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये a माइनस बी और a प्लस बी, b माइनस सी, b प्लस सी, c माइनस ए, c प्लस ए। कुछ देख के याद आया, एक आइडेंटिटी याद आई, बोलो मन में आया है नहीं ए आया? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये माइंड में आ गया हमारे। अब हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो x की पावर हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब x की बार क्या हो जाएगी, इन सबको कर देंगे हम ऐड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सारे के सारे ऐड होने के बाद यहाँ पर हमने जब इन सबको ऐड कर दिया तो हमने देखा अरे ये तो सब कैंसिल हो रहे हैं, प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, एक्स की पावर क्या आ गई, जीरो। मैंने अभी तक आपसे एक बार भी ये चीज डिस्कस नहीं करी चैप्टर में दोनों क्लासेस में कि एक्स की पावर अगर जीरो होगी तो क्या होगा, क्या आप वन लोगों को आएगा। पता है या मुझे बताना वन पड़ेगा? आएगा। वन वन आएगा। तो वन Yes, आएगा। क्योंकि ये क्लास 8 में हर बच्चे को बता दिया जाता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो हो जाएगी तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, वन। वन। तो समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। इसके जैसा मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, ट्राई करिए कि वो आप कर पा रहे हैं या नहीं। थोड़ी सी मेहनत करवाऊं आप लोगों से, बताओ। इस टाइप के तो आरडी में बहुत क्वेश्चंस दे रखे हैं, जनरली यही पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल सा क्वेश्चन है। आप देख ही रहे हो इसमें सब इजीली कट जाते हैं और मेहनत भी ज्यादा नहीं है, एंटी यूज हो जाती है। बट अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम मेहनत बढ़ा दें तो क्या होगा, बोलो बच्चों, दूं एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड? यस सर। यस सर, दे दीजिए। Yes, sir. चलो फिर करो भाई, देखते हैं तुम लोगों का कैलिबर कितना है। देखो बेटा, मेरे पास क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, थक जाओ तो बता देना, ठीक है? और थकने वाली वैसे कोई बात भी नहीं है, आजकल खाली रहते हो तुम लोग पूरे दिन। एक्स की बार बी, एक्स की बार सी, यहाँ पर आ गया बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर आ गया एक्स की बार सी अपॉन एक्स की बार ए होल पावर सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पर भी। पर कैसे आएगा वो आपको देख के बताना है। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर हम इसमें पहले पावर, सर जो बाहर पावर जो दे रखे हैं हम उसे कट कर सकते हैं? कैसे कट हो जाएगा बेटा, कुछ कट नहीं हुआ यहाँ पे।
सर हाँ बोलो बेटा, हो गया। सर x की पावर c माइनस a माइनस b आ रहा है। Yes, sir. सर x की पावर c माइनस a माइनस b। Yes, sir. सर Yes, sir. सर x की पावर माइनस c माइनस a माइनस b आ रहा है। हाँ कैसी माइनस बातें कर रहे हो c। बेटा, सब कट जाएंगे तभी तो वन आएगा। मैं कराऊं बच्चों? यस Yes, sir. सर करवा दीजिए। Yes, sir. तो करा दीजिए। तो करवा दीजिए। चलो मैं करा ही देता हूँ फिर। सर आओ आधा भाई, आया आओ। और बाद में कंफ्यूज हो गए। आएगा आएगा आएगा, देखो आएगा, पेशेंस रखो। ठीक है, ये x की बार क्या हो जाएगी, a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये करा स्टेप, a माइनस बी वाला करा, b माइनस सी, b प्लस सी माइनस a, c माइनस a, c प्लस a माइनस b, ये दे रखा है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इनके मल्टीप्लीकेशंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ये वाले जो मल्टीप्लीकेशन है, a माइनस बी और ये और ये और ये, इन पे मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट। तो ये हो जाएगा x की पावर, मल्टीप्लाई करा हमने a A स्क्वायर, square minus B फिर square. क्या, बोलो मत बोलो मत बोलो मत, प्लस ए बी, फिर ये कितना हो गया, माइनस का ए सी। बहुत आराम से लिखते रहो, टेंशन नहीं है। फिर बी से करेंगे, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, बहुत आराम से। जो कट रहा है उसे काट भी देते हैं, ए बी से और तो कोई कट नहीं रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बी सी ए बी, फिर बी सी, फिर सी स्क्वायर माइनस का और प्लस का एसी। बस ये मल्टीप्लीकेशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों आपको। इस बार कौन कैंसिल हुआ, बीसी से बीसी कैंसिल हो गया। अब थर्ड वाले का नंबर आया, थर्ड वाला मैं यहाँ लिखता हूँ, तो बोर्ड पे फिर दिखेगा नहीं, दिख जाए वैसे, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे। ठीक है, तो ये हो गया सी स्क्वायर ए सी, ये इससे करा इससे करा इससे करा, माइनस बी सी, फिर इसको करा माइनस ए सी, फिर इसको करा माइनस ए स्क्वायर, और फिर कितना आ गया, प्लस ए बी। ठीक है, अभी कौन कट रहा है, अभी कौन कैंसिल हो रहा है, एसी से एसी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब इन्हें करेक्ट करो, एक्स की बार यहाँ कौन बचा, ए स्क्वायर। अब बेसिकली सबको ऐड कर दो है ना, तो सबको ऐड कर दो, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब चुन चुन के आपको इन्हें क्या करना है, माइनस करना है। तो ए स्क्वायर का कोई दिख रहा है बेटा, माइनस ए स्क्वायर, ये रहा, कैंसिल। बड़ा मजा आता है मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस करने में। माइनस का ए स्क्वायर कौन मिला, प्लस का ए सी, कैंसिल। माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस का बी सी माइनस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। कोई बचा, No, sir. देखो बेटा, कोई No, बचा, sir. कोई नहीं बचेगा। हमारी तलवार से कोई नहीं बच सकता, बाहुबली की तलवार है। भाई 0, आंसर क्या आएगा, 1। तो बेटा क्वेश्चन का साइज देख के मत घबराओ, मैंने एक बात सिखाई थी, हमेशा सिखाऊंगा, हमेशा याद रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मिलके ही बड़े होते हैं। ठीक है, ये इतना सा पार्ट था, ये इतना सा पार्ट था, ये इतना सा पार्ट था, जब पूरा फैल गया तो बड़ा हो गया। ये देख लो एक बार सारे स्टेप्स।
दिख रहा है बच्चों? तो अब आप इसको घर में एक बार ट्राई करिएगा, जिससे आपको अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? पर कोई ट्राई करेंगे तभी अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं आगे चलवाते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। किसी में क्यूबिक वाला कॉन्सेप्ट भी है, वो भी आपको करना है, ठीक है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है, और वो शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है। बट बच्चों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि आप ये समझ लो कि कोई टीचर इसको देने से अपने आप को रोक नहीं पाता। ये टेस्ट में जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये ट्राई करिए जल्दी से। हो गया बच्चों? Yes, sir. प्रॉब्लम आ रही है इसको करने में? सर 2 मिनट रुक। सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, सारे निगेटिव को पॉजिटिव बना दो, ठीक है? जितने भी निगेटिव हैं इन सबको पॉजिटिव बना दो, तो ये क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज रहेगी, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इट विल बी 1/a, देन डिनोमिनेटर में भी 1/a, देन हियर 1/b, देन 1/a, देन 1/a, 1/b, क्या आ जाएगा? ठीक है बच्चों, ये स्टेप करा सबसे पहले। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर 1/a और यहाँ पर भी 1/a, तो फौरन आप इसे क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे बच्चों? कॉमन। तो 1/a बाहर आ गया। अब बचा यहाँ पे 1/a, 1/b प्लस 1/a माइनस 1/b, ठीक है? यहाँ पर आ गया 1/a, 1/a, ये हो गया 1/, यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया, ये आ गया ab, दिस विल बी b प्लस a, यहाँ पर ये 1 आ गया, यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया आपने इस क्वेश्चन में ab, तो ये आ गया b माइनस a। बोलो बच्चों यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर हो गए आपको? सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करा, जितनी भी निगेटिव थे उनको पॉजिटिव करा और सबकी रेसिप्रोकल कर दी, ये स्टेप तो इजी है। फिर कॉमन ले लिया, ये भी इजी है। यहाँ 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। अब डिनोमिनेटर्स में जो दे रखे हैं ये,
ठीक है। डिनोमिनेटर्स में जो दो दे रखे हैं इनका हमने क्या करा बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम में ए बी आया। ए बी जब आता है तो देखो कैसे लिखते हैं हम, ए बी जब आता है तो ए से कैंसिल हो गया, क्या बचा बी, बी 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया बी, फिर बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बचा ए, ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया ए। ऐसी सेम यहाँ पर भी हुआ, पर बी माइनस ए हुआ। यहाँ तक के सारे स्टेप्स क्लियर हैं आप लोगों को, जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब फिर से रेसिप्रोकल होगा और ये वाला ए भी यहाँ पहुंचेगा ऊपर और ये वाला ए भी यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के भी नीचे है तो इसको ऊपर भेज दिया जाता है, ठीक है। और ये 1/a ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर देखते रहिएगा ध्यान से इससे। तो 1/a एज इट इज, ये ए भी पहुंचा ऊपर, नीचे बचा b प्लस ए, ये भी ए भी पहुंचा ऊपर और नीचे क्या बचा b माइनस ए। नजर तेज होनी चाहिए आपकी, नजर नहीं छूटनी चाहिए। आपने जैसी देखा इनको फिर से ए बी एक साथ आएगा, सीधा आपने क्या कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया इन्हें, निकलो बाहर। क्या बोला आपने, निकलो बाहर, तुम दोनों डिवाइड एंड रूल। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए 1/b प्लस ए 1/b माइनस ए से ए कैंसिल, ए से क्या हो गया बच्चों कैंसिल, क्या बचा बी। यहां तक के सारे स्टेप समझ में आए बच्चों आप लोगों को। इसके बाद अब हम इन दोनों का फिर से करेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा b प्लस ए b माइनस ए, ठीक है। तो b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा b माइनस ए। तो यहाँ पर आ गया b माइनस ए और यहाँ पर b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा b प्लस ए, ऊपर पहुंच के ये आ गया। ये एलसीएम थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत देता है, आपको दिक्कत दे रहा है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा बता दूं। सर एक्सप्लेन अगेन। दोबारा देख लीजिए, मुझे मालूम है इसी एलसीएम में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बाकी सब सही रहता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को भी बेटा 3 बार प्रैक्टिस करना है। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये सब आपको 3 बार प्रैक्टिस करने हैं। ये b हो गया, फिर से एलसीएम लिया हमने यहाँ पे b प्लस ए एंड b माइनस ए। तो ये कितना हो गया बच्चों, होता क्या है कि जब ये दोनों सेम होते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसकी मल्टीप्लाई कराई जाती है। तो बचा हुआ पार्ट कौन है, b माइनस ए, 1 से मल्टीप्लाई करा आ गया, यहाँ पर b माइनस ए b प्लस ए बचा आ गया, a से a क्या हुआ है कैंसिल। अब ऊपर बताओ बेटा क्या बचा, b प्लस b क्या होता है 2b, 2b, b प्लस b becomes 2b। अच्छा नीचे जरा देखो ध्यान से, b प्लस a b माइनस a, b प्लस a b माइनस a, बीच में है मल्टीप्लिकेशन, आईएनटी का यूज कर सकते हैं हम लोग। यस सर। वेरी गुड, क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये b जब इस b से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हेंस 2। चेक कर लीजिए आरएचएस आ गया नहीं आ गया सही। बोलिए बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार वो एलसीएम वाला पार्ट और समझा दीजिए। कौन सा पार्ट बेटा? एलसीएम वाला। Sir. एलसीएम वाले पार्ट पे बेटा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। एलसीएम का जो प्रोसीजर है वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम का यूज बहुत होना है। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार आप लोगों को, ठीक है। एलसीएम में आपको क्या करना होता है अलग से बताता हूँ। यहाँ देखिए, वहां छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए 1/b प्लस a और ये है 1/b माइनस a। ये इससे प्रॉब्लम देता है बस, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन इजी है, बस यहीं पे प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ले लेंगे। दोनों को क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस। हर बात के पीछे क्वेश्चन है जिसका आंसर पहली बार दोनों लेंगे। दोनों क्यों लेंगे, क्योंकि डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। दोनों बात समझ में आ गई? b प्लस है b माइनस है आ गया। अब बोलते क्या है कि जो b प्लस है b प्लस है, तो बचा कौन b माइनस है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा b माइनस a। सेम यहाँ पर हुआ, ये दोनों सेम है तो बचा कौन b प्लस है। तो b प्लस है किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये आ गया। अब a से a हो गया कैंसिल, ऊपर आ गया 2b और नीचे हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मतलब वो b भी मल्टीप्लाई हो गया b स्क्वायर हो जाएगा। Sir.
हाँ बोलो बेटा। सर जो राइट साइड में से जो b में ब्रैकेट में है सर 2b/b² माइनस a²। हाँ तो इसमें जो b की जो b मल्टीप्लाई होगा सर वो दोनों तरफ से नहीं होगा सर। आपने सिर्फ 2b² लिखा सर, नीचे भी तो होगा। अरे नीचे नहीं होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होता है सर। बेटा ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं, मतलब बिल्कुल बचपन की बातें हैं ये सब। 6 7 8 की ये बातें बेटा 6 7 8 की हैं कि कौन सी चीज कहाँ मल्टीप्लाई होती है कहाँ नहीं होती है। नहीं सर ब्रैकेट के बाहर तो दोनों पर सर ये b तो पूरा होल में ले रहा है। यस सर। है बेटा। सर ये b होल में ले रहा है। यस सर। क्या कह रहे हो बेटा? सर फिर b³ माइनस a³ होना चाहिए फिर। हैं? सर सर b ये तो b होल में ले पूरा रहा है। होल का है तो b² माइनस a² से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये वाला भी? यस सर। यस अरे सर। नहीं, ऐसा नहीं होता। जबकि ऊपर है तो सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अगर सपोज करो कुछ ऐसा होता, ये आपको गलत कॉन्सेप्ट पता है फिर इसका मतलब ये जब b न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में क्यों जाएगा? कोई मतलब ही नहीं डिनोमिनेटर में जाने का। डिनोमिनेटर में तो तब जाता जब ऐसा कुछ होता कि b/c और यहाँ पर होता 2b/a+c, तो होता कि ये इधर जाता अपनी जगह, ये ऊपर जाता। ये नीचे क्यों आया मुझे बताओ? पर सर स्कूल में तो बताया है कि ये होल ले लेता है। यस सर। सर स्कूल में बताया था कि सर b से पूरा डिजिट मल्टीप्लाई होगा फिर Yes, c से sir. पूरा digit multiply सर नीचे होगा। जितना नीचे अगर bracket में कोई है। डिजिट बताया नहीं है। होती है तो फिर एक जरा होल बोलो, में ऐसे लेता है। समझ में नहीं आ रही बात। एक जरा बोलो। सर अगर पूरा होल में ले, सर अगर ये नंबर b है तो सर ये पूरा होल में लेगा। सर जो ब्रैकेट के अंदर है वो सब में लेगा सर, ये जो b बाहर है। नहीं सर नहीं नीचे नहीं अगर नहीं बेटा, सर ऐसा ब्रैकेट स्कूल में में सिखाया था। नहीं नहीं, ब्रैकेट में अगर कोई चीज होगी तो न्यूमरेटर पे जाएगी, डिनोमिनेटर नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई करा रहे ना, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है। वो सर तब ऐसा होता है तो अभी जब तक ऐसे सिखाया होगा। ही नहीं है। सर नीचे कोई अगर भी कुछ नहीं नहीं होता। होता है, सर नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो फिर होल ले लेता है। बोल लेने थे, किसने बताई ये बात? सर स्कूल में स्कूल में बताया था। स्कूल में। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये बहुत पता नहीं किसने बता दिया आपको। मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ये बी सर ऊपर फिर ही हम जाएगा, पहले नीचे करते नहीं तो सर जाएगा, वो सही हो ऊपर ही जाता था जाएगा। सर, टीचर तो गलत चेक कर ज्ञान देती मत थी। लो स्कूल वालों से। आया समझ में आई क्वेश्चन? इसका सॉल्यूशन मैंने आपको भेज दिया है, डायरी में सेव कर लीजिएगा, नोटबुक पे कॉपी कर लीजिएगा और कम से कम 3 बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप एक बार में बिल्कुल इसको सही करके दिखाएं, एक बार में। जरा सी भी आपको इसमें मिस्टेक या प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं आज की क्लास एंड कर रहा हूं क्योंकि दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है 6 बजे महानगर वाली ब्रांच की, और आज वहां पे केमिस्ट्री क्लास हो रही है। तो अगर आप लोग चाहें तो केमिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक पीछे वाला जो आपका अभी चल रहा था वो हो सकता है मैम वहां पे रिवाइज कराएंगे, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू। इफ यू फील एनी डाउट इन एनी वन ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, आई विल टेल यू इन योर नेक्स्ट क्लास, राइट? और प्रैक्टिस जरूर करना इन सारे क्वेश्चंस की। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। महानगर वाले Thank स्टूडेंट्स you, बेटा आप लोग sir. दोबारा से रिज्वाइन करिए। थैंक यू सर।